बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th उसका चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। सवाल है कि इफ़ यू हैव 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आयंस ऑफ एलुमिनियम, हाउ मैनी सल्फेट आयंस विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Al2SO4 होल थ्राइस्ड। के कहते हैं कि अगर आपके पास इतने आयंस हैं एलुमिनियम के, सबसे पहली बात एलुमिनियम जो है ये दोनों तरह से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, एलुमिनियम या फिर एलुमिनियम। तो अगर एलुमिनियम के इतने आयंस हैं आपके पास, तो एलुमिनियम सल्फ़ेट बनाने के लिए सल्फ़ेट आयंस कितने दरकार होंगे। तो सल्फ़ेट आयंस के बारे में पूछा जा रहा है। आपको पता है कि जब तक हम सल्फ़ेट आयंस की अगर हम बात करें, आयंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स का पता होना चाहिए कि सल्फ़ेट के कितने मोल्स हैं, और फिर उन मोल्स को हमने मल्टीप्लाई करना होगा एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो हमें उस आयंस के पार्टिकल्स मालूम हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि गिवन डाटा हमारे पास है कि एलुमिनियम के जो आयंस हैं वो हैं हमारे पास इतने। उसके बाद हमारे पास जो सल्फ़ेट के आयंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम सोल्यूशन शुरू करते हैं। कहते हैं कि जी अगर हमारे पास इतने आयंस हैं 1 मोल एलुमिनियम के बराबर, तो हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो कि आयंस की फॉर्मेशन है कि इतने आयंस एलुमिनियम के और इतने आयंस सल्फ़ेट के जब आपस में मिलते हैं तो एलुमिनियम सल्फ़ेट हमारे पास बनता है। 2 मोल्स ऑफ एलुमिनियम आयंस प्लस 3 मोल्स ऑफ सल्फ़ेट आयंस गिव्स अस एलुमिनियम सल्फ़ेट। अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ़ेट आयंस रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल्स ऑफ एलुमिनियम आयंस इज़ 3। यानी 3 मोल्स सल्फ़ेट के, आपको नज़र आ रहा है 3 मोल सल्फ़ेट के वो ज़रूरी हैं 2 मोल एलुमिनियम के आयंस के मिलने पे, और ये जब दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो फिर हमारे पास एलुमिनियम सल्फ़ेट बनता है। ठीक है, ये बेटा एक रेशो के तरीके से ये सवाल हल हो रहा है। ऐसा जिस तरह हम ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 रुपए की एक पेंसिल आ रही है तो 20 रुपए की कितनी पेंसिलें होंगी, आप फ़ौरन कहोगे कि 4 पेंसिलें आएंगी। ठीक है ना। तो ये बेटे हमने रेशो के तरीके से किया कि 5 = 1 तो 20 = 4। इसी तरह अगर 3 मोल सल्फ़ेट के हम इस पिक्चर में डाल रहे हैं तो 2 मोल्स एलुमिनियम के हमें डाले पड़ेंगे ताकि हम एलुमिनियम सल्फ़ेट का 1 मोल हासिल करें, राइट। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्फ़ेट आयंस रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल्स ऑफ एलुमिनियम आयंस इज़ इक्वल टू 3। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्फ़ेट आयंस फॉर 1 मोल ऑफ एलुमिनियम इज़ इक्वल टू 3/2। यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सल्फ़ेट आयंस के साथ एलुमिनियम का, और ये यहाँ जाकर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2। तो नंबर ऑफ़ आयंस ऑफ सल्फ़ेट इज़ इक्वल टू 1.5 मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्फ़ेट आयंस इक्वल्स टू 1.5 मोल्स। अब हमने मोल्स फाइंड कर लिया। इसको जब हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सल्फ़ेट आयंस के पार्टिकल्स आ जाएंगे, और वो जब हम इसके इक्वेशन बनाएंगे नंबर ऑफ़ सल्फ़ेट आयंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1.5 विच इज़ मोल ऑफ सल्फ़ेट आयंस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, वो होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 9.03 इंटू 10 की पावर 23 आयंस। तो हमारे पास जो सल्फ़ेट आयंस रिक्वायर्ड होंगे एलुमिनियम सल्फ़ेट बनाने के लिए वो इतने आयंस के पार्टिकल्स होंगे, राइट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस फॉलोइंग कंपाउंड्स में हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। वही बात है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ मोल्स का पता होना चाहिए, उसको फिर आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, हम पहला सवाल ए पार्ट यहाँ पर मुकम्मल करते हैं, देखते हैं कि कैसे हल होता है। गिवन डाटा हमारे पास है कि गिवन मैस ऑफ H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, H2CO3 या इसका दूसरा नाम होता है कार्बोनिक एसिड। इसके हमारे पास जो गिवन मैस है वो है 16 ग्राम। मोलर मैस ऑफ H2CO3, मोलर मैस निकालने का तरीका क्या होता है मैंने आपको पहले बताया कि नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 2, ब्रैकेट में हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस प्लस कार्बन के नंबर ऑफ़ एटम्स 1, कार्बन का एटॉमिक मैस ब्रैकेट में 12 प्लस नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 3
और ब्रैकेट में इसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन का विच इज़ 16, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2 1 2, 12 1 12 एंड 16 3 48, सम करेंगे टोटल आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास निकल आएगा। अब हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो उसका फार्मूला है गिवन मास विच इज़ 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज़ 62, अभी हमने फाइंड किया, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर विच इज़ 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.55 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये हमने ए पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब बेटा आपको बी और सी पार्ट खुद सॉल्व करना है, सिंपल बात है, जस्ट आपने गिवन मास की जगह ये लिखना है 20 ग्राम, HNO3 का मोलर मास निकालना है, ठीक है, उसके साथ इसको डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो इसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सिमिलरली 30 ग्राम विच इज़ गिवन मास, C6H12O6 विच इज़ ग्लूकोज, इसका मोलर मास आप निकालोगे, उसको उसके साथ डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो इसका आपने मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेंगे। सिंपल है, तो इंशाअल्लाह ये आप ख़ुद कर सकते हो। मेरी उम्मीद है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बहुत सी कामयाबियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम।